बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। बेटा हिम्मत से काम लेना है। कन्यादान जैसा पुण्य मुझे कभी नहीं मिलेगा। भगवान आपकी बहू को शांति प्रदान करे। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। ये प्रसाद सब मैं बांट दूं? हाँ। आप कितना काम कर रही हैं? लाइए प्रसाद मैं बांट देता हूँ। हाँ काका। अभिनव, देखो तुम्हें सच में बिल्लो का शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना ख्याल रखती है तुम्हारा। बिल्लो ने सिर्फ अभिनव का नहीं, हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखा। कितना अपनापन है इस लड़की में, बिना किसी स्वार्थ के किस तरीके से अपने आप को इस घर से जोड़ लिया है उसने। कैसे पागल लोग हैं ये, जैसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए था। उसके जन्मदिन ऐसे मना रहे जैसे पता नहीं इस घर की वो सब कुछ थी। छोटा मुंह बड़ी बात सुषमा। शास्त्रों में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश नजदीक है इन लोगों का। इसीलिए तो ये मरी हुई सुमन की यादों को भुलाने की बजाय उसे सर माथे से लगा रहे हैं और जवाहर के सीने में लगी आग को भड़का रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। इस आग से फायदा तो हमें को होगा। बाबूजी, भगवान ने एक बार फिर आपको मेरे सामने भेजा और मैंने फिर से आपको खो दिया। कहाँ ढूंढूं आपको? कैसे मिलूं आपसे? हे माता रानी, मुझे मेरे बाबूजी से मिला था। मुझे मेरे बाबूजी से मिला था। बिल्लो, बिल्लो, दीदी की तस्वीर लेके आई थी। जानती हो बिल्लो, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज जो है ना, बिल्लो तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। जिस तरह से तुमने सुमन का जन्मदिन मनाया, उसकी खुशी का तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। हर एक की खुशी के लिए तुम कितना कुछ करती हो। बिल्लो, बिल्लो, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो?
नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं। बिल्लो, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं अभिनव जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि कोई तो परेशानी वाली बात है। घर में किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं। तो बात क्या है बिल्लो? मेरी हर परेशानी का तुम इतना ख्याल रखती हो, क्या तुम मुझे अपनी परेशानी बता नहीं सकती? पता नहीं, बाबूजी के आने की बात आपको बतानी चाहिए या नहीं। बिल्लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बिल्लो। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? तो फिर मेरी हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया। तो दोस्त होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी परेशानी जानूं और तुम्हारी मदद करूं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि बात क्या है। वो आज मेरे बाबूजी आए थे। भाऊजी? हाँ। यानी कि तुम्हारे सगे पिताजी? कहाँ, कब? वो जो लोग भोजन करने आए थे उनमें से ही एक थे। तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं घर वालों के सामने कैसे रोकती, और वो चले गए। किस्मत ने एक बार फिर से मौका दिया था मुझे। लेकिन मैंने वो भी खो दिया। बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। मैं भी गया और अभी आया तो यार जोर से पकड़ के रखना है। मैं जल्दी आऊंगा बेटा हिम्मत से काम लेना है। पता नहीं मैं अब उनसे कैसे मिलूंगी, कहाँ मिलूंगी, कहाँ ढूंढूंगी मैं। बिल्लो, तुम्हारे बाबूजी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे बाबूजी को किसी भी कीमत पर हम ढूंढ लेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात सुषमा, कुछ ज्यादा ही होशियार निकली ये बिल्लो। तो एक तीर से दो निशाने लगाए हैं उसने। सुमन का जन्मदिन मना के एक तरफ तो घर वालों का दिल जीत लिया और दूसरी तरफ अभिनव के दिल में अपनी जगह बना ली। वाह भाई वाह, हमारे लिए ये लड़की बहुत खतरनाक साबित हो सकती है सुषमा। वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस घर पे ये शातिर लड़की राज करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा भाई। हाँ, आप ये कह सकते हो कि महारानी के नौकर बनने के दिन आ गए हैं। अब बाबूजी की मेहमान नौकर बनके सारे काम करेगी। आप देख लेना भाई।
इसकी हालत नौकर से पत्थर ना कर दी तो मेरा नाम सुषमा नहीं। अरे भाई कोई चाय वाय पिलाएगा कि नहीं? अरे बड़ी दुल्हन, अभी तक चाय नहीं मिली है। सारे नौकर कहाँ हैं? मैं भी देख कर आती हूँ। माँ जी, हवेली में कोई नौकर ही नहीं है। वो क्या है ना, कल पूजा में नौकरों ने इतनी मेहनत की कि मैंने सोचा उनको छुट्टी दे दी जाए। और फिर सिर्फ रामू काका हैं जो बेचारे अकेले काम कर रहे हैं। बाबूजी, मैंने आपका चाय का पानी चढ़ा दिया है, मैं बस अभी लेके आती हूँ। छोटी दुल्हन, तुम जो काम करोगी बेढंगा करोगी। एक साथ सारे नौकरों को छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? अरे सारे घर का काम पड़ा है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, कौन करेगा सब? एक मिनट। अम्मा जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? घर के काम करने के लिए हम सब औरतें हैं ना। और फिर बिल्लो, अब ये भी तो इसी घर की है, ये भी तो हाथ बटाई देगी। क्यों बिल्लो? कल आपने देखा नहीं, सुमन की शांति पूजा की पूरी तैयारी इसने अकेले कर ली थी। तो फिर ये झाड़ू पोछा बर्तन कौन से मुश्किल काम है बिल्लो के लिए? क्यों बिल्लो? छोटी दुल्हन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्लो इस घर की मेहमान है, भला वो क्यों काम करने लगी? नाना बाबूजी, मेहमान कह के बिल्लो का अपमान करना होगा। ये तो अब हमारे घर की सदस्य बन गई है और परिवार का सदस्य होने के नाते थोड़ी सी साफ सफाई करने में क्या बुराई है? क्यों बिल्लो? हाँ हाँ दादाजी, चाची जी बिल्कुल सही कह रही है। घर की साफ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, खाना मैं बना लूंगी। हाँ, आप सब परेशान मत होइए, मैं सारा काम कर लूंगी। चलो बिल्लो, हाँ चलो। शास्त्री जी, आपकी छोटी दुल्हन काम की न काज की, दुश्मन अनाज की है। नाश्ते के समय से पहले नाश्ता डिनर टेबल पे सज जाना चाहिए और उससे पहले झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए। ठीक है? चलो। बिल्लो, मेहमान बनकर झाड़ू मत लगाओ, झाड़ू वाली बनकर झाड़ू लगाओ। बिल्लो, वो देख टेबल के नीचे कितना सारा कचरा है, वो साफ कर ले। चल चल जल्दी कर ले। जी। कोने कोने में साफ सफाई हो जानी चाहिए, धूल का एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। अरे बिल्लो, ये कौन सा तरीका है साफ सफाई करने का? देख यहाँ पे कितने सारे कागज के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं, ये कौन साफ करेगा? आजा कर ले साफ।
ये झाड़ू तुम क्यों लगा रही? तो क्या हो गया, झाड़ू लगाने में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन घर के बाकी के नौकर कहाँ हैं? आज सब लोग छुट्टी पे हैं। तो उनका सारा काम तुम कर रही हो। किसी ने कहा क्या तुमसे? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं इसे अपना ही घर समझती हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। लाओ मुझे तो। अभिनव जी, ये क्या करें आप? मुझे जल्दी से झाड़ू का काम खत्म करके रसोई का काम भी खत्म करना है। मुझे करने दीजिए। मैंने कहा झाड़ू दो मुझे। मैंने कह दिया ना झाड़ू दूंगा। लाओ मुझे। और तुम यहाँ हर काम करना है। पी लो पानी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए, मुझे झाड़ू दीजिए। जो पूरे घर में तुम झाड़ू मार सकती हो, तो ये कमरे में झाड़ू मैं तो मार ही सकता हूँ ना। मेरे रहते अगर आप झाड़ू लगाएंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लाइए। ये कमरा किसका है? आपका है। मेरा है ना? हाँ। तो इस कमरे को साफ रखने की जिम्मेदारी भी मेरी। तो यहाँ झाड़ू मैं ही मारूंगा। नहीं, मैंने कह दिया बिल्लो, मैं झाड़ू मारूंगा, तुम जाओ। मुझे दीजिए। बिल्लो, ओ बिल्लो महारानी, जाओ चाची बुला रही। लेकिन यहाँ की सफाई में कर। जी चाची जी। ये क्या झाड़ू मारने के नाम पे टाइम पास कर रही हो, ताकि घर का कोई और काम ना करना पड़े? अम्मा बाबूजी के सामने तो बड़ी बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि मैं सारा काम कर लूंगी। हाँ चाची जी, झाड़ू लगाने का काम खत्म हो गया। अच्छा, चल मेरे साथ, चलो चलो चलो। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? तुम्हें झल्लू में छोड़ाऊं कुछ? चलो चलो चल ना, चल चल चल। ये आजा। हाँ, ये मिट्टी दिखाई दे रही है? जी, ये मिट्टी दिखाई नहीं देनी चाहिए। आजा आजा। हाँ देख, ये पूरी जगह पे ना पानी डाल के इसको साफ कर देना, ठीक है? ले, खड़े खड़े क्या सोच रही है? ऐसे करेगी तो काम कैसे खत्म होगा? अभी किचन का भी बहुत सारा काम बाकी है। चल चल जल्दी कर, देख वहां भी कितनी मिट्टी है सब। जी आई, कर चल जल्दी कर जी, बहुत सारे काम पड़े हैं अभी। ये सारी मिट्टी मैं अकेले कैसे साफ कर दूंगी? छोटा मुंह बड़ी बात, नीयत खराब हो रही है सुजान तेरी। ये ऐसे साफ नहीं होने वाली, पानी से ही साफ करना पड़ेगा।